अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? इब्राहिम। क्या करते हैं इब्राहिम? स्टडी करता हूँ। क्या पढ़ लेते हो? कॉमर्स पढ़ रहा हूँ फिलहाल तो। वेरी नाइस। क्रिकेट भी खेलते हैं साथ में? जी। उधार कैसे मना करते हैं यार देने से? या कोई मांगता ही नहीं आपसे कि यार हमसे ले लो? नहीं, मांगता तो नहीं है, अगर मांगेंगे तो दे देंगे। बेटा उधार उधार उधार। जी जी, उधार 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 की बात हो रहा है। वो भी दे देंगे। उधार आप दे देंगे, मना नहीं करेंगे? भाई है सर सारे अपने। तो ये बताओ, कोई सवाल लाए हो? जी सर, मेरा शोएब सर से सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा आपसे सवाल है कि अगर आप एक मैच में हैं और एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है कि बैट्समैन सेट पे है, बैट्समैन जो है बिल्कुल सेट हुआ हुआ है और जो है वो आप चेस कर रहे हैं, आपकी टीम चेस कर रही है और आप ओवर पे हैं और जो है अब लग रहा है कि यार अगर ये बंदा और टिक गया ना तो ये मैच हाथ से ले जाएगा, तो और आपका ओवर चल रहा है, तो उस मोमेंट पे आप क्या ऐसे टेक्निक्स करेंगे जिससे बैट्समैन का जो दिमाग है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए उसकी बैटिंग से? मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि वो बाउंड्रीज के साथ खेल रहा है या स्ट्राइक रोटेशन के साथ खेल रहा है। अगर वो बाउंड्रीज के साथ खेल रहा है तो मैं कोशिश करूंगा उसको बाउंड्रीज ना मिले। अगर वो स्ट्राइक रोटेशन के साथ खेल रहा है तो मैं फील्ड प्लेसमेंट ऐसी सेट करूंगा कि उसे सिंगल ना मिले या 2 रन ना मिले, क्योंकि आपको मैनिपुलेट करना है ना दिमाग को, तो फिर ही गलती होने का चांस है। ऐसा कुछ कहेंगे नहीं उसको? स्लेजिंग भी तो करते हैं कुछ लोग, बोलेंगे देख अपना कुछ लोग करते हैं। अब मैं अटका हुआ है दांत में, मैं 87 किलोमीटर या 90 मैक्सिमम या यॉर्कर मारूंगा तो 95 किलोमीटर पर आवर पे चला जाएगा। मैं उससे क्या पंगा लूंगा? या मैं 150 पे फेंकता हूँ बॉल तो बात भी करूं। हाँ, तो अगले से बात भी करूं। अब मेरी पेस भी यार कम है यार, मैं उससे क्या पंगा लूं? हाँ, मैं सोचा देखता हूं तुझे, फिर ये फ्लाइट बॉल आ रही है। हाँ, वो यहाँ पे बाथरूम दूर है, वहां से भी होके आ जाएगा, फिर भी खेलेगा मेरी फ्लाइट बॉल। शोएब की बॉल आ गई। लेकिन एक मुझे याद है किस्सा। हाँ, वो किस्सा ये है, मेरी और यूसुफ भाई की ना बहुत अच्छी दोस्ती है। और शुरू में ऐसा होता था जब मैं टीम में आया था। पता है? बिल्कुल पता है उन्हें, और बहुत प्यार है और आज तक है और ये हमेशा कायम रहेगा। मैं जब शुरू में टीम में आया तो उस वक्त जो सीनियर लोग होते थे सिर्फ उनको सिंगल बेसिस पे रूम्स मिलते थे। अकेले वो सो सकते थे? अकेले जो 3-4 सीनियर्स थे वो सो सकते थे, और बाकी के जो है वो किसी के साथ सोते, शेयरिंग होता था। नहीं, किसी के साथ। हाँ ना, तो शेयरिंग हो गई ना। वो क्रिकेट में शेयरिंग हो गई, इनके लाइफस्टाइल में वो किसी के साथ हो गया। अच्छा, इस तरह कर ये दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, शेयरिंग है। अगर दोनों एक ही हैं तो मान जाओ, फिर आप मान जाओ। मैं तो कह रहा था, मान गया हूं। मैं कह रहा हूं किसी के साथ सोना पड़ता है। मैं तो मान। आप किसके साथ सोते थे? मैं यूसुफ भाई के साथ सोता था। वाह वाह, ठीक है। 2 बेड्स होते थे, अलग अलग 2 बेड्स अलग ही होते हैं भाई। कोई लोग करीब भी कर लेते हैं, बराबर इधर आ जाओ। वो जो पावे होते हैं ना नीचे, वो 4 लगे, यानी कि 2 बेड और 8 पाए थे। मैं और यूसुफ भाई, जैसे हमारा प्यार है, यूसुफ भाई और आप जा रहे थे, यूसुफ भाई और आप आ रहे थे। बिल्कुल नहीं, इस दफा हम लोग पिच पे थे। हाँ, पिच पे, लेकिन प्यार था। बिस्तर से बात पिच तक आ गई। तो हम लोग खेल रहे थे सनत जयसूर्या। वाह। वो जो थे वो बॉलिंग कर रहे थे और मैच ऐसी पोजीशन में चला गया कि या वो 100 कर सकते थे या मैं कर सकता था, दोनों नहीं कर सकते थे। हम चेस कर रहे थे। शारजाह में हो रहा है? नहीं, ये कराची स्टेडियम में हो रहा है। ठीक है। तो अब दोनों में से एक 100 बना सकता था। अब वो देखें, हमारा प्यार भी, दोस्ती भी, और ज़माने क्वालिटी ऑफ क्रिकेट के भाई, मतलब दोनों 50-50 हम लोगों ने रन्स कर लिए हुए थे। तो ये डिस्कशन चल रही है कि यार टारगेट इतना नहीं है, लेकिन अब ये सोचना है कि 100 कौन बनाएगा। तो खैर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो 70 रन पे पहले पहुंच जाए उसको फिर दूसरा हेल्प करेगा कि यार वो दूसरा ज्यादा बाउंड्रीज मार। वो ना दोनों हम लोग 68 रन पे थे। एहतियात की हुई थी। बहुत ज्यादा एहतियात, जैसे वरना 70 भी हो सकता। तो उसके बाद अब हम लोग ओवर हुआ तो हम लोग ना इकट्ठे हुए, हमने कहा कि जो पहले बाउंड्री मारेगा। वाह, वो अब वो सनत जयसूर्या ने क्या किया, वो अपनी राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे थे। ठीक है। क्योंकि वो लेफ्ट आर्मर है। हाँ। तो वो ना अपनी ओवर द विकेट चले गए, तो बाउंड्री नहीं मिल रही थी। हम डाउन द ग्राउंड और एक्स्ट्रा कवर अच्छा खेल रहे थे, लेकिन यहाँ बाउंड्री नहीं मिल रही थी।
तो ना अब उन्होंने एक ओवर किया, 4 रन बने, बाउंड्री नहीं लगी। अब ना हम लोग आए वापस, वो टैप करते हुए ना पिच पे, तो मुझे कहते हैं यार रहते, पंजाबी में, हाँ यार रहते बाउंड्री वाला गेंद ही नहीं दे रहा, मतलब बाउंड्री बॉल नहीं दे रहा। तो मैंने कहा अच्छा मेरे पास एक ट्रिक है, अगले ओवर में आएगा तो मैं इसके साथ करूँगा। मैं गया उस तरफ, अब वो आया ओवर करने, सनत जयसूर्या, मैं उसके पास जाके कर रहा हूँ वो 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 वो। अच्छा उसने ना यूं करके मेरी तरफ देखा, मैं कहा वो 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 साथ ही ना ओवर द स्टंप चला गया और अपनी राउंड द विकेट चला गया, ओवर द स्टंप छोड़ के। लो जी बाउंड्रियां लगनी शुरू हुई, हम लोग मैच जीत गए। यूसुफ भाई ने 100 बना दिया। उन्होंने आखिरी वाली बाउंड्री मार के 100 किया था उस मैच में, मुझे याद है। तो ना अब हम लोग वापस आए, हम लोग को बहुत भूख लगी हुई थी, तो हम लोग ना, मुझे कहते हैं आज मैंने 100 बनाया, वो खुश भी थे, मैं तुझे खाना खिलाता हूँ। अब खाने पे बैठे हुए मुझे कहते हैं वो जब उसे रन्स नहीं बन रहे थे तो वो राउंड द विकेट क्यों गया, वो तो ओवर द विकेट उसे रन्स ही नहीं बन रहे थे। तो मैंने कहा मैंने उसको उसके पास जाके ना वो किया था। कह रहे हैं इसका क्या मतलब है? मैंने कहा कुत्ता क्या पकड़ता है? उन्होंने कहा टांग। तो वो हमारी टांग पकड़ ली थी उसने, तो वो उसको समझ आ गया मेरा जोक, और उसकी ईगो हर्ट हो गई ना। तो स्लेजिंग मतलब मेरे को कुत्ता बोला तू? नहीं, मैंने ये नहीं बोला, वो ग्रेट क्रिकेटर है। हाँ मैंने ऐसा नहीं बोला, मैं सिर्फ ये चाहता था कि वो कुत्ता ना वापस, वहाँ पे कुत्ता बॉलिंग ना करे, कुत्ता बॉलिंग ना करे, हमारी टांग पकड़ ले। और ये टैक्टिक मुझे बताया था जावेद भाई ने, उन्होंने भी किया हुआ है ये। जावेद भाई ने मुझे, जब वो काम कर रहे थे ना, बैटिंग किया कर, इंडिया के वहाँ बॉलिंग करता रहता है, तो तब वो मुझे इस तरह के, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे टैक्टिक्स उन्होंने बहुत सारे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को सिखाए। हाँ ये तो है, जावेद भाई तो ग्रेट आदमी है इस मामले में। तो मतलब इस तरह की चीज़ें जो है वो होती हैं और बड़ी फनी। अब कुछ ऐसी स्टोरीज भी हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी सी साउथ अफ्रीकन लोकल लैंग्वेज भी आती है, अफ्रीकान्स मुझे आती है थोड़ी सी, लेकिन वो अच्छे वर्ड्स नहीं है, सिर्फ गालियां हैं बेसिकली, क्योंकि आप खेलें लीग वीग यही सुनने में मिलता है वहाँ पर। तो वो मुझे ना बड़ा तंग कर रहे थे साउथ अफ्रीकन। ठीक, तो फिर मैंने वो जरूरत के हिसाब से, वो ज़रूरत के साथ, और उस बंदे पे किए जो फिट बैठ रहे थे, वो था वहाँ मुझे लगता भी था। ठीक है। अच्छा वहाँ पे भी हमारी जैसी होती है, रिश्ते ओरिएंटेड गालियाँ होती हैं, यहाँ पे कुछ और होता है वहाँ पर? ऐसी होती है हमारी जैसी? हाँ ऐसी हैं, लेकिन कुछ हमारी जो गालियाँ हैं ना, स्पेशली पंजाब में, हाँ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे वो नहीं ऊपर है, नहीं, वो बहुत ऊपर है।